Okay, students. Now, continuing with the types of vectors. We are still continuing with the types of vectors. Here, the next is co-initial vectors. Co-initial vector means if the vectors have got their same starting point, they have got the same starting point, then they are called the co-initial vectors. And another is coterminous vector. Coterminous means if the vectors are terminating at the same point, then they are known as the coterminous vectors. Okay, then number 11th, or here I write number 11th. This is the null vector. Null vector. Now we are coming to null vector. Its mathematical use is also there. Obviously, null vector means null. I hope all of you know. Null means zero. Null का मतलब होता है zero. Understand? So null vector, zero vector. If the vector has its zero magnitude, if the magnitude of a vector is zero, then it is known as the null vector. All right. And null vector is represented by zero vector, like this. This is the symbol for the null vector. Now definitely you can say, what is the null vector? Its magnitude is zero. Now definitely if I say always this is a vector, suppose I say A is a vector, try to understand my statement. Suppose I say there is a vector A vector. Okay, there is a vector A vector. How it is represented? By the length of this line it is represented. If I say A vector is a null vector, suppose, right? If this vector is a null vector, then what will be its length? Obviously 0. In that case, null vector will just represent a point. Am I clear? Its length will be 0. That means it will show a point. मेरी बात को ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा कि कोई भी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर के द्वारा या कोई भी वेक्टर के द्वारा, और उसका लेंथ ऑफ द लाइन मैंने ये भी कहा उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है। अगर मैं कहूं कि अच्छा ये वेक्टर नल वेक्टर है, तो तुम बोलोगे अच्छा तब तो इसका कोई लेंथ नहीं होना चाहिए, इसका लेंथ तो 0 हो जाएगा। इसका लेंथ 0 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा? पॉइंट। सॉरी, इसका लेंथ अगर 0 हो जाएगा मतलब ये एक पॉइंट से रिप्रेजेंटेड होगा। अब तुम बोलोगे भाई पॉइंट से जब रिप्रेजेंटेड होगा तब तो इसका बहुत सारा डायरेक्शन हो सकता है। इट मे हैव द आर्बिट्ररी डायरेक्शंस, दैट इज आल्सो देयर। इट मे हैव द आर्बिट्ररी डायरेक्शंस। तो फिर कैसे वेक्टर मानेंगे? फिर हम उसी लॉजिक पर चले जाएंगे जहां से मैंने शुरू किया था। मैंने कहा था कि वेक्टर्स में डायरेक्शन के साथ साथ उसका वेक्टर अलजेब्रा को वो फॉलो करता है कि नहीं वो भी देखना होगा। माइंड दिस, नल वेक्टर फॉलोज द वेक्टर अलजेब्रा। इसीलिए इसका आर्बिट्ररी डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। इसका आर्बिट्ररी डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है। कैसे करता है वो हम टाइम आने पर बताएंगे। सो ये हो गया क्या? नल वेक्टर। और लास्टली क्या होगा? वी हैव यूनिट वेक्टर। लास्ट पॉइंट हो जाएगा यूनिट वेक्टर। अंडरस्टूड? यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर जैसा इसका नाम है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज यूनिटी देन इट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर। इसको कैसे शो करेंगे? अगर ये ए वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? अगर किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए। हाउ टू ऑब्टेन द यूनिट वेक्टर? इफ ए वेक्टर इज डिवाइडेड by its own magnitude, then it will give the unit vector. ये होता है यूनिट वेक्टर का सिंबल। क्या है? n cap. You know, this is called n cap. Cap is also a type of the vector symbol, but just to differentiate it from the ordinary vectors.
हमने इसको ऐसे लिखा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, ये क्या देगा, एन कैप देगा। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम ये कह सकते हैं एन कैप इंटू ए, यानी ये क्या बोल रहा है, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर को अगर उसके मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दें तो वो पर्टिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। अगर ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है उसको उसके ही मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे मिल जाएगा क्या, दिस, वो पर्टिकुलर वेक्टर। इसका मतलब हुआ हमें एक चीज और पता चला, एन कैप इज द वेक्टर बट ए इज द स्केलर। If a scalar is multiplied with a vector, if a scalar is multiplied with a vector, it gives a vector. If a scalar A is multiplied with a vector, it gives a vector. तो याद रहे यूनिट वेक्टर का मतलब होता है, कैसे हम यूनिट वेक्टर पाएंगे, अगर किसी वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो मुझे उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और उस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ये देखो वही होगा जो ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा। लुक एट दिस, ठीक है ना, मुझे ऐसे मिलेगा यूनिट वेक्टर। और यहां पर मैं बता दूं, अगर तुम्हारे पास ऐसे एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस है, मैं समझता हूं तुम समझ रहे होगे यहां पर कैसे हमने किया है। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस उस पर परपेंडिकुलर उसी प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जेड एक्सिस वर्टिकल। एक बार फिर से देख लो, दिस इज एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट, अवे फ्रॉम यू, ऐसे उसका परपेंडिकुलर इसी प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, दैट इज वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज वर्टिकल। ऑल एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। एंड माइंड दिस, इस बात को नोट कर लो, आई कैप, जे कैप और के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स along x axis, y axis and z axis respectively. I cap, j cap and k cap, okay, are the unit vectors along x axis, y axis and z axis respectively. My dear students, I hope you have understood it. Fine. ठीक है, ये हो गया हम लोगों का टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब हम जरा वेक्टर ऑपरेशन डिस्कस करना चाहते हैं। वेक्टर ऑपरेशन, लेट अस नाउ डिस्कस द वेक्टर ऑपरेशन। वेक्टर ऑपरेशन में मैं आज सबसे पहले जो डिस्कस करना चाहता हूं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मैं डिस्कस करना चाहता हूं एडिशन ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर एडिशन, ओके। जैसे देखो, अगर एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है ना, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, लॉन्गर लेंथ का वेक्टर मिलेगा, लॉन्गर लेंथ का वेक्टर मिलेगा। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दे विल बी एडेड, राइट। If two vectors are there, A vector and B vector, like this, two vectors are there, I have to add them. Since they are in the same direction, they will be added like this. But if we have A vector in this direction and B vector in this direction, देखो, तब दोनों को कैसे ऐड करेंगे? What is the addition? इसमें एडिशन होगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। वो चेक करो, देखो पहला वाला आसान था बिकॉज दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम था, इसलिए उसका जो एडिशन था वो भी उसी डायरेक्शन में गया, लॉन्गर वैल्यू बढ़ गया। लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में
वेक्टर ए टुवर्ड्स राइट, वेक्टर बी टुवर्ड्स लेफ्ट। कौन सा वेक्टर बड़ा है मैग्नीट्यूड वाइज? ए बड़ा है बी के तुलना में। हम लोग क्या लिखेंगे? अगर हम टुवर्ड्स राइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें तो टुवर्ड्स लेफ्ट को नेगेटिव लेंगे, बिकॉज इट्स अ वेक्टोरियल एस्पेक्ट। वेक्टोरियल एस्पेक्ट में हरदम याद रहे, वेक्टोरियल एस्पेक्ट में हरदम डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कैसे लिया जाता है? अगर हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो उसका जस्ट ऑपोजिट वाले डायरेक्शन को हमें नेगेटिव लेना होगा। तो हमने क्या किया? ए वेक्टर को इधर लिए तो पॉजिटिव और बी वेक्टर इधर लिए तो नेगेटिव। अब तुम बोलोगे ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो मिल गया, तो ये किधर रहेगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर रहेगा? मैं कहूंगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट रहेगा, क्योंकि ये क्या कहलाता है? ये एक्चुअली इसको हम लोग रिजल्टेंट भी कहते हैं, समझे? दिस इज ऑल्सो नोन एज द रिजल्टेंट। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को मैं रिजल्टेंट भी कहता हूं, और रिजल्टेंट किधर रहेगा? जिधर बड़ा वाला वेक्टर रहेगा। यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड बाय द फोर्स। यू नो टग ऑफ वार। टग ऑफ वार में क्या होता है? फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है। टग ऑफ वार में जिधर बॉडी मूव कर जाएगा यानी रिजल्टेंट उधर चला जाएगा, जिधर का फोर्स बड़ा है उधर चला जाएगा रिजल्टेंट, जिधर जो वेक्टर बड़ा है उधर ही उसका एडिशन आ जाएगा। ये देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये जो दोनों मैंने एडिशन दिखाया दैट इज दोज आर वेरी सिंपल। दोज आर ओनली इन केस अगर दो वेक्टर्स है ना अलोंग द सेम लाइन एक्ट कर रहा है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करे या अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करे। लेकिन अब नेक्स्ट लेक्चर में ये बताना चाहूंगा कि अगर दो वेक्टर्स सेम लाइन में एक्ट ना करके एक एंगल बना के एक्ट करें तब क्या होगा। अंडरस्टैंड? आई विल कमिंग टू दैट पॉइंट नाउ।